मूवी नरेशन इन दी प्री-एंडिंग अलोन। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि चारों तरफ लॉकडाउन लगा हुआ है। कोई भी इंसान एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पा रहा था। इसी दौरान एक व्यक्ति एक बिल्डिंग में रहने के लिए आता है जिसका नाम काली होता है। काली इस बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 13A में रहने आया है। इससे पहले जो लोग इस फ्लैट में रहते थे वे लोग कोविड की वजह से यहाँ से चले गए थे। काली जैसे ही फ्लैट के अंदर जाता है तभी उसकी पत्नी यमुना का कॉल आता है। यमुना बोलती है कि आप ठीक तरह से पहुंच गए ना, आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई। काली बोलता है मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, मैं ठीक तरह से पहुंच गया, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ देर बाद काली को भूख लगती है इसलिए वो बर्गर ऑर्डर करता है। कुछ देर बाद दरवाजे पर बेल बजती है। काली जैसे ही दरवाजा खोलता है लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। काली को यह सब अजीब लगता है। काली जब वापस आता है तो वो देखता है कि बर्गर डस्टबिन में पड़ा हुआ है और टेबल पर रखा हुआ गिलास भी खाली हो चुका है। काली ये सब देखकर चौंक जाता है। तभी काली को माँ बेटी की आवाज सुनाई देती है जिसमें माँ श्रीदेवी अपनी बेटी अनु से बोलती है कि ठीक से पढ़ाई करो, पिछले एग्जाम में तुम्हारे कम मार्क आए थे। काली इधर उधर देखता है लेकिन उसे कोई नहीं देखता। तभी यमुना का कॉल आता है। वो यमुना को श्रीदेवी और अनु के बारे में सारी बातें बता देता है कि मुझे माँ बेटी की आवाजें सुनाई दे रही है। यमुना बोलती है तुमने रात को ज्यादा पी ली होगी इसलिए शायद तुम्हें भ्रम हो रहा है। लेकिन काली जानता था कि उसे कोई भ्रम नहीं हो रहा है, ये सब हकीकत में हो रहा है। तभी काली को टेबल के नीचे से आवाज सुनाई देती है। काली जब झांक कर देखता है तो उसे एक बुक मिलती है जिसमें ड्राइंग बनी हुई थी। ये किसी बच्चे की बुक होती है। तभी न्यूज में बताया जाता है कि इस इलाके में कुछ दिन पहले 2 मर्डर हुए थे। इसी वजह से डीजीपी ने केस को सॉल्व करने के लिए स्पेशल फोर्स हायर की है। उन दिनों कोविड के बहुत सारे केस बढ़ रहे थे। काली भी समय समय पर अपनी जांच करता रहता है। उसे जरा सी भी कोई परेशानी होती है तो वो तुरंत अपनी डॉक्टर सुसैन को कॉल लगा देता है। काली डॉक्टर सुसैन को माँ बेटी की सारी बातें बता देता है। डॉक्टर बताती है कि शायद स्ट्रेस के कारण ये सब तुम्हें भ्रम हो रहा है, क्योंकि ये लॉकडाउन का समय है। इस समय में लोग घर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं जिससे काफी स्ट्रेस बढ़ रहा है। तुम्हें स्ट्रेस को कम करने के लिए योगा करना चाहिए। तभी काली के पास माया का कॉल आता है। माया बताती है कि उसका पति हरी भाई उसे फिर से परेशान कर रहा है। दरअसल हरी भाई जब जेल में था तब काली ने जेल में ही एक मोटिवेशनल स्पीच दी थी। हरी भाई स्पीच सुनकर अपने आप को सुधार लेता है। इसी वजह से काली उसकी जमानत करवा देता है। काली हरी भाई से बोलता है कि हरी भाई मत बनो, सिर्फ हरी बनकर रहो। चूंकि हरी भाई के ऊपर काली के बहुत सारे एहसान होते हैं इसलिए वो काली की हर बात मान लेता है और माया को कभी भी परेशान नहीं करने की कसम खाता है। कुछ देर बाद काली अपने रूम से बाहर आता है। तब सिक्योरिटी चीफ बोलता है कि तुम रूम से बाहर क्यों आए? काली बोलता है कि सामने वाले रूम में कोई रहता है क्या? सिक्योरिटी चीफ बोलता है कि यहाँ पर एक कपल रहता था लेकिन कुछ दिन पहले दोनों की कोविड की वजह से मौत हो गई। ये सुनकर काली डर जाता है और वापस अपने रूम में आता है। वो देखता है कि शीशे पर लिखा हुआ था कि ये हमारा रूम है। ये देखकर काली चौंक जाता है। तभी उसे फिर से माँ बेटी की आवाजें सुनाई देती हैं। वो सुनता है कि श्रीदेवी अपनी बेटी को एक इंसान से दूर रहने का बोलती है क्योंकि वो इंसान बहुत गंदा होता है। काली फिर से बाहर आता है तो उसे पता चलता है कि एक रूम में एक बूढ़ी औरत रहती है। काली उसे श्रीदेवी और अनु के बारे में पूछता है। वो बूढ़ी औरत बताती है कि उसके आने से पहले वे लोग यहाँ से जा चुके थे। काली फिर से अपने रूम में आ जाता है। वो फिर से चौंक जाता है क्योंकि शीशे पर लिखा हुआ था कि ये हमारा रूम है, जबकि काली ने इसे पहले ही मिटा दिया था। फिर ये दोबारा कहाँ से आया? तभी काली के पास यमुना का कॉल आता है। काली उसे प्रूफ दिखाने के लिए उस शीशे की फोटो खींचकर यमुना को भेज देता है लेकिन वो फोटो ब्लर हो जाता है। काली को कुछ समझ में नहीं आता। तभी उसे फिर से माँ बेटी की आवाजें सुनाई देती हैं जिसमें एक इंसान इन दोनों को परेशान कर रहा था। ये वही इंसान होता है जिसके बारे में श्रीदेवी अन्नू को बता रही थी। काली ये सब सुनकर परेशान हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि वो करे तो करे क्या। इसके बाद वो डीजीपी को कॉल करके बोलता है कि मैं आईपीएस बोल रहा हूँ, मेरे लिए शराब का इंतजाम कर दीजिए। जबकि काली कोई आईपीएस नहीं होता। जब शराब आ जाती है तो वो खूब पीता है और सो जाता है।
सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो वो रिसेप्शन से श्रीदेवी के आधार कार्ड की डिटेल ले लेता है और उस डिटेल को इंस्पेक्टर विनोद को सेंड कर देता है, जिसका नंबर उसे हरीभाई ने दिया था। इसके बाद काली सिक्योरिटी चीफ के अकाउंट में 10,000 रुपए सेंड कर देता है और उससे बोलता है कि बताओ श्रीदेवी को कौन परेशान करता था। सिक्योरिटी चीफ बोलता है कि उन्हें इस बिल्डिंग का मालिक थॉमस परेशान किया करता था। इसके बाद काली थॉमस को कॉल करके बोलता है कि बताओ तुम श्रीदेवी को क्यों परेशान करते थे। डर के कारण थॉमस अपना फोन स्विच ऑफ कर लेता है। विनोद काली को बताता है कि श्रीदेवी और इसकी बेटी ने सुसाइड किया था। काली यमुना को कॉल करके बोलता है कि लोगों को जरूर लगता है कि श्रीदेवी और उसकी बेटी ने सुसाइड किया था, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने सुसाइड नहीं बल्कि उनका मर्डर किया गया था और मैं इस मर्डर के पीछे की मिस्ट्री को सॉल्व करके ही रहूंगा। इसके बाद काली सीसीटीवी कैमरे के उस फुटेज को चेक करने जाता है जिस दिन श्रीदेवी का मर्डर हुआ था। वहाँ सिक्योरिटी चीफ से उसे पता चलता है कि थॉमस ने उन फुटेज को डिलीट करवा दिया था। इसके बाद काली अपने रूम में आ जाता है। आज काली का जन्मदिन होता है, इसलिए वो अपनी पत्नी यमुना से बात कर रहा था। तभी उसे फिर से आवाजें सुनाई देने लगती है। आज अनु का भी जन्मदिन होता है, इसलिए थॉमस भी आया था। श्रीदेवी उसे यहाँ से जाने का बोलती है और अगर वो यहाँ से नहीं गया तो पुलिस कंप्लेन करने की धमकी देती है। काली तुरंत विनोद को कॉल करता है और बोलता है कि क्या श्रीदेवी ने कोई कंप्लेन की थी। विनोद बोलता है कि उसने कोई कंप्लेन नहीं की थी। इसके बाद काली उस बूढ़ी औरत के पास जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि नीचे वाले फ्लैट में शीला नाम की औरत रहती है। उसका थॉमस के साथ कनेक्शन है, शायद वहाँ से तुम्हें कुछ पता चल सकता है। काली शीला के पास जाता है तो उसे पता चलता है कि शीला को कोविड हुआ है, लेकिन वो श्रीदेवी के बारे में कुछ नहीं बताती। काली विनोद को कॉल करके बोलता है कि मुझे उस सर्जन के बारे में पता लगाकर बताओ जिसने श्रीदेवी और अनु के मरने की रिपोर्ट बनाई थी। अगले दिन सिक्योरिटी गार्ड काली को बताता है कि कल रात शीला की कोविड के कारण मौत हो गई है, लेकिन मरने से पहले उसने तुम्हारे लिए लेटर लिखा है। वो लेटर तुम्हारे गेट पर है। काली को लेटर से पता चलता है कि थॉमस श्रीदेवी से रिलेशन रखना चाहता था, लेकिन उसकी कोई दाल नहीं गली। शायद इसलिए थॉमस ने श्रीदेवी को मारा हो। इसके बाद काली थॉमस को कॉल करके बोलता है कि तुमने श्रीदेवी और अनु को क्यों मारा। शीला के लेटर से मुझे सब कुछ पता चल गया है। अब सब कुछ सच सच बता दो, नहीं तो मैं तुम्हें जेल में भिजवा दूंगा। काली की बात सुनकर थॉमस डर जाता है। वो काली से बोलता है कि मैं उस रात जब श्रीदेवी के गेट पर पहुंचा था तब मुझे पता चला कि श्रीदेवी के साथ एक इंसान था। शायद श्रीदेवी का मर्डर उसी ने किया होगा। इसके बाद काली सिक्योरिटी चीफ को कॉल करके बोलता है कि क्या उस दिन श्रीदेवी के साथ और कोई इंसान आया था। वो बोलता है कि हाँ, एक शख्स उसके साथ आया था। उसके पास ब्लू कलर की कार थी। विनोद काली को उस सर्जन का नंबर और एड्रेस दे देता है। तब काली हरीभाई को कॉल करके उस सर्जन से सच उगलवाने का बोलता है। तब हमें पता चलता है कि श्रीदेवी और अनु का मर्डर विनोय नाम के व्यक्ति ने करवाया था। दरअसल विनोय श्रीदेवी जिस कंपनी में काम करती थी उस कंपनी का ओनर होता है। ये वही इंसान था जो उस दिन श्रीदेवी के साथ था। विनोय ने ही उस सर्जन को सुसाइड केस घोषित करने का बोला था, जबकि ये मर्डर विनोय ने ही किया था। इसके बाद काली के कहने पर हरीभाई सर्जन और विनोय दोनों को मार देता है। हरीभाई को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पूछताछ में हरीभाई बता देता है कि उसने ये सब काली के कहने पर किया था। इसलिए पुलिस काली को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। पुलिस को डॉक्टर सुजन से पता चलता है कि काली को एक दिमागी बीमारी है जिसमें पेशेंट अपनी ही एक इमेजिनरी दुनिया में जीता है। वो इमेजिनरी कहानी को ही सच मानने लगता है। वो पास्ट में भी ऐसी मर्डर करवा चुका था और हर बार वो अपना नया नाम लेकर मर्डर करवाता है। इस बार भी वो मर्डर को करवाकर पुलिस से बचकर यहाँ से निकल जाता है और अपने नए शिकार को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको हमारी पेशकश कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।